संक्षिप्त खबर है, बांदा में जनहित ओंकार यात्रा के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा को ढोंगी और देशद्रोही बताते हुए जेल भेजने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर संविधान विरोधी और केस काटने की धमकी देते हैं। मौर्य ने कहा कि शास्त्री को भाजपा का संरक्षण मिला है और उनकी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 7 से 17 नवंबर दिल्ली से वृंदावन में सरकारी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जो पक्षपातपूर्ण है। और राष्ट्र के विरोध में कोई काम करेगा तो राष्ट्र विरोधी नहीं होगा तो क्या कहा जाएगा। सब जानते हैं हमारा भारत एक संप्रभु राष्ट्र, जिसका एक संविधान है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। पूरा देश भारतीय संविधान से चलता है। हमारे देश में कई प्रकार के धर्म, संप्रदाय, पंथ, इसलिए हमारे देश का संविधान सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है। इसलिए किसी एक धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करना, ये संविधान के निर्देशों की अवहेलना है, देश को बंटवारे की ओर ले जाता है। आप याद दिलाना चाहता हूं, 1923 में हिंदू महासभा ने इसी प्रकार की देश बंटवारे की मांग की। 1939 में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर जब बने तो ये मांग परवान चढ़ी। 1945-46 में वीर सावरकर के उत्तराधिकारी जब आए, उसमें देश आजादी के मुकाम पर पहुंच गया और हिंदू महासभा की मांग पर ही एक बार 1947 में देश का बंटवारा हो चुका है। अब उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं। आपके छतरपुर का कोई एक बाबा है जिसको भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो देश बंटवारे की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने का मतलब है देश बंटवारे की बात करता है, और जो देश बंटवारे की बात करता है वो राष्ट्रद्रोह नहीं तो क्या है। उसको जेल की सलाखों में होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार सरकारी सुरक्षा में उसकी यात्रा निकलवा रही है। इसका मतलब है कि ये लोग फिर से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी, अक्सर आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को वाले टिप्पणी करते रहे हैं और अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि क्या मौर्य जी जैसे हिंदू देवी देवताओं की टिप्पणी करते हैं विवादित, क्या किसी और धर्म के लिए भी कर सके? किसी और धर्म में क्या इस प्रकार के 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ वाले देवी देवता हैं क्या? किसी और धर्म के नाम पर क्या ढोंग ढकोसला, आखंड पाखंड है क्या? किसी और धर्म में जात पात, छुआछूत, ऊंच के नाम पर देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है क्या? आप किसी भी धर्म के अंदर जाइए, आप किसी भी पूजे द्वारा में जाइए, हमने मस्जिदों में देखा है, जो जैसे मुस्लिम समाज के लोग आएंगे नमाज के कतार में खड़े होते जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, चाहे नवाब हो और चाहे जूता में पालिश करने वाला मोची। ये नहीं कहा कि नवाब आया तो आगे बैठा दिया जाए। हमने गुरुद्वारा में भी जाके देखा है, जो जैसे आएगा जगह पाएगा नीचे फर्श पर बैठता जाएगा। इसी प्रकार से ईसाइयों की जगह में भी देखा कि जिस प्रकार से जो आता जाएगा कतार में खड़ा होता जाएगा, पूजा करेगा। लेकिन ये कौन सा धर्म है जिसमें देश के राष्ट्रपति तक को ब्रह्मा के मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि दलित है। जगन्नाथ दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जाने से इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी है। इस देश में मुख्यमंत्री द्वारा छोड़ी गई कोठी को गौमूत्र और गंगा जल से इसलिए धोया जाता है क्योंकि पिछड़े समाज का होता है। अगर ये गंदगी हिंदू धर्म में है
तो इस गंदगी को खत्म करने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी।